वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। निशा आज आप लोगों के साथ जुड़ रही है बहुत अच्छा टॉपिक लेकर। अब देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम हमेशा बड़े बड़े टॉपिक्स को पहले सोचते हैं कवर कर ले, बड़े बड़े टॉपिक्स क्लियर से अच्छे से पढ़ ले। बट हम हमेशा से छोटे टॉपिक्स को भूल जाते हैं। पर हमें याद रखना चाहिए कि जब हम बड़े टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो एग्जाम वाले छोटे टॉपिक्स को ही क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो हमें सबसे पहले छोटे टॉपिक्स को कवर करना चाहिए ताकि छोटे टॉपिक हमें याद रहे, तो बड़े टॉपिक्स को करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ वो एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और आप लोगों को उम्मीद है कि वो इजी आप लोग पढ़ चुके होंगे। बट मेरा जो आज है कि मैं आप लोगों को उस टॉपिक को और अच्छे से करा सकूं ताकि आप कभी भूलो ही ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नीति आयोग। अब देखो, नीति आयोग क्यों बना, किस लिए बना, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन नीति आयोग एक किसी योजनाओं को खत्म करके तब नीति आयोग बनाया गया। कहने का मतलब है नीति आयोग को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा योजना आयोग को। योजना आयोग क्या है, क्यों है, और योजना आयोग को बंद क्यों किया गया, मतलब खत्म क्यों किया गया। जब योजना आयोग को बंद किया गया तभी नीति आयोग को लाया गया था। तो मतलब पूरी तरीके से उसे खत्म नहीं किया, उसमें परिवर्तन किए गए, योजना आयोग में परिवर्तन किए गए और उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, योजना आयोग का। तो सबसे पहले हम समझेंगे आज योजना आयोग को। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में हुई थी, और उस टाइम जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके अध्यक्ष होते हुए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब योजना आयोग का मतलब है कि योजनाओं को, मतलब एक ऐसी राज्यों के हक में, सरकार के हक में एक योजना बनाई जाती थी जिसमें क्या होता था, जिसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती थी, राज्यों के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती थी। इसमें एक पार्टी होती थी जो क्या करती थी, मिलकर एक नीति बनाती थी, एक योजना बनाती थी, और योजना बनाकर उस योजना को लागू कर देती थी। वो ये नहीं देखती थी कि राज्य में उस योजना से क्या परेशानी हो रही है, क्या आसान हो रही है चीजें, क्या मुश्किल हो रही है। ये उन्हें प्रॉब्लम को मतलब सोचना ही नहीं था उस चीज को, बस उन्होंने सोचा समझा और योजना बना दी और योजना लागू कर दी लोगों में। मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी, जो मुख्यमंत्री कुछ बोल सके, वहां पे कुछ नहीं था। ठीक है, सबसे पहले इस योजना में क्या था, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। ठीक है, और इसमें क्या था, राज्य और मंत्रालयों के लिए वित्तीय था उसका आवंटन किया जाता था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ये था। इसमें कुल योजना आयोग में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, और 2012 में एक लास्ट जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो बनाई गई थी। लेकिन 2017 में इस पंचवर्षीय योजना का जो सिस्टम था इसको खत्म कर दिया गया, इसको उखाड़ फेंका गया, और इस योजना के अंदर एक हमारा जो आयोग था नीति आयोग, उसको लाया गया। और योजना आयोग को खत्म करने का जो लक्ष्य था वो ये था कि जो जनता तक बात, हम देखो नीति तो बना देंगे, योजना तो बना देंगे, पर उसमें जो पहला मेन पॉइंट है कि जनता को उसमें हक होना चाहिए, जनता की परेशानियों को पता चलना चाहिए, जनता की कार्य को देखते हुए ही हमें कोई योजना बनानी चाहिए ताकि जनता को परेशानी ना हो। इसीलिए नीति आयोग का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग को कब लाया गया, 1 जनवरी 2015 में लाया गया था, और मोदी जी के अध्यक्ष थे उस टाइम, मोदी जी को रखते हुए उस टाइम ये योजना लाई गई थी। और इसमें क्या था, इसका जो मुख्यालय था वो दिल्ली में ही है हमारा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं योजना आयोग को, तो हमने कवर कर ही लिया। अब हम पढ़ते हैं नीति आयोग, जो हमारी आ चुकी थी 1 जनवरी 2015 में, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले इसके अंदर भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक
टैंक था जिसमें क्या था, सोच समझकर एक नीति बनाई जाती थी। मतलब सोच समझकर सलाह देना, इसका मतलब था सोच समझकर सलाह देना। अब देखो, जब ये थिंक टैंक लाया गया था तब ये इसका जो मुख्य लाने का जो कारण था वो यही था कि हम सोच समझ के नीति तो बना रहे, सलाह तो दे रहे, पर उसमें हम लोगों को और मुख्यमंत्रियों को इंक्लूड करें, हम मुख्यमंत्रियों को इसमें रखें, ताकि मुख्यमंत्री अपने राज्य की जो परिस्थितियां हैं, राज्य की जो प्रॉब्लम्स है, वो कहां तक पहुंचाए, थिंक टैंक तक पहुंचाए। उसके बाद थिंक टैंक जो सरकार वो है, नीति है, वो सही ढंग से सोच समझ के नीति आयोजन का निर्माण करे, मतलब नीति बनाए और फिर लागू करवाए। ठीक है, अब क्या था, इस आयोग को धार्मिक कार्य, सामाजिक प्राथमिक मुद्दों और सरकार की सलाह देने का है। इसका जो कार्य है ना वो क्या है, सामाजिक मुद्दों, प्राथमिक मुद्दों और सरकार को सलाह देने का इसका पूरा मुख्य कार्य है। ठीक है, ताकि सरकार जब कोई योजना बनाए, इस जो थिंक टैंक जो एक योजना थी, एक सरकार थी, एक नीति थी जिसमें काफी लोग सदस्य हुआ करते थे और वो सदस्य पहले मुख्यमंत्रियों से सलाह लेते थे, मुख्यमंत्रियों से अपडेट लेते थे राज्यों का, उसके बाद सलाह अपनी नीति तैयार करते थे और फिर सरकार तक पहुंचाते थे। फिर सरकार उस नीति को, उस योजना को, उस नीति आयोग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती थी। ठीक है, इसका जो मुख्य काम था वो यही था कि सरकार को सलाह देना, सरकार को योजना के बारे में अपडेट करना कि हम ये इस योजना को लागू कर रहे हैं तो इस योजना से ये नुकसान है, ये फायदा है, हमें ये योजना लागू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। थिंक टैंक जो इसका नाम है, वही इसका ऐसा ही काम है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नीति आयोग को दो भागों में बांट दिया गया था। जो हमारा नीति आयोग था उसको दो भागों में बांटा गया था। दो भागों का मतलब है कि इनको दो तरीकों से काम करने के लिए बांटा गया था। जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट में राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करना था। दूसरा, नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम करना था। इस थिंक टैंक का जो काम था, उसका क्या काम था, राज्यों और केंद्रों के बीच समय स्थापित करना था, नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम करना था। ठीक है, अब क्या है, नीति आयोग की स्थापना, इसमें क्या कौन कौन होते थे। जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी तो सबसे पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे और इसमें सीईओ इसमें जो सीईओ थे वो अमिताभ कांत थे। ठीक है, ये तीन लोग जो इसमें सबसे ज्यादा नीति आयोग में भूमिका निभाते हैं। दूसरा, इसमें क्या था, फुल टाइम सदस्य होते थे, मतलब ज्यादा फुल टाइम वर्क करते थे सदस्य। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य होते थे। योजना आयोग पूर्णकालिक जो सदस्य थे वो बहुत ही ज्यादा थे इसमें, और इसमें काम भी ज्यादा होता था। योजना आयोग में तो बस एक बार साल में या महीने में एक बार मीटिंग होती थी, बस आपस में मीटिंग करी और योजना बनाई और स्टार्ट कर दी। बट इसमें क्या था, फुल टाइम वर्क होता था, सदस्य जो होते थे फुल टाइम वर्क करते थे। इसमें सबसे पहले ये क्या था, भारत के सभी मुख्यमंत्री केंद्रीय प्रदेशों के एलजी को शामिल किया गया था। इसमें जो भारत के मुख्यमंत्री थे उनको इस योजना में स्पेशली एलजी में शामिल किया गया था। ठीक है, इस योजना में मुख्यमंत्री को इस योजना में क्या था, मुख्यमंत्री को बहुत महत्वपूर्णता दी जाती थी, मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती थी इसमें। पर योजना आयोग में ऐसा नहीं था, योजना आयोग में उल्टा था। योजना आयोग में मुख्यमंत्रियों को कोई भूमिका नहीं दी जाती थी, मुख्यमंत्रियों को कहीं दूर दूर तक भी नहीं भटकने देते थे वो लोग जब योजना बनती थी। अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री हो गए, उपाध्यक्ष हमारे राजीव कुमार हो गए, सीईओ अमिताभ कांत हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, पढ़ते हैं पूर्णकालीन सदस्य। इसको तीन भागों में, मतलब तीन टाइप्स में हम इसको बांट लेंगे। सबसे पहला होगा पूर्णकालीन सदस्य,
पदेन सदस्य, गवर्नमेंट नीति आयोग, ठीक है, विशेष अमिताभ, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब इसमें क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग, उसमें हम डिफरेंट देखेंगे, इनके बीच के कारण देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग है। सबसे पहले हम देखेंगे योजना आयोग में क्या था। योजना आयोग में टॉप बॉटम अप्रोच थी, ठीक है। नीति आयोग में बॉटम टॉप अप्रोच थी। टॉप बॉटम अप्रोच, बॉटम टॉप अप्रोच, मतलब नीति जो योजना आयोग था उसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया था और नीति आयोग में थोड़ा अलग कर दिया था। कहने का मतलब है कि सदस्य सेम ही थे, योजना आयोग को बस बदलकर नीति आयोग किया गया, उसके अंदर कुछ परिवर्तन किए हुए थे। योजना आयोग को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया था, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे, तब नीति आयोग उसका नाम रखा गया था, कुछ चीजें चेंज करके। तो इसमें क्या था, टॉप बॉटम अप्रोच, जो किस में आता है, हमारा योजना आयोग में आता है। बॉटम टॉप अप्रोच उल्टा हो गया इसका, ये नीति आयोग में आता है। अब ठीक है, इस पे क्या था, इसमें सेंट्रल लेवल पर प्लान बनते थे। जो नीति आयोग था इसमें क्या था, सेंट्रल लेवल पर प्लान बनते थे, राज्यों को देखते थे, राज्यों की चीजों को देखते थे, ठीक है। राज्यों से बोला जाता था कि आप इसे फॉलो करो, रूल्स बनाए जाते थे। टॉप बॉटम अप्रोच में क्या था कि राज्यों को, इस सेंट्रल लेवल पे प्लान बनते थे, मुख्यमंत्री की भूमिका होती थी और मुख्यमंत्रियों से अपडेट लिया जाता था राज्यों का, और राज्यों को फिर वो नीति लागू करके फॉलो करने के लिए बोला जाता था। पर वो नीति जो बनती थी वो राज्यों को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए बनाई जाती थी। पर हमारी जो योजना आयोग थी इसमें उल्टा ही था, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्रियों से कुछ पूछा नहीं जाता था, उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बस सदस्य इकट्ठे हुए आपस में एक नीति बनाई और लागू कर दी, और लोगों से बोल दिया गया राज्यों से कि आप इसे फॉलो करो, चाहे वो कैसी भी हो, फॉलो करना ही पड़ता था, ठीक है। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसमें नीति आयोग, योजना आयोग। नीति आयोग में राज्यों की भूमिका प्रबल थी, इसमें ऐसा, योजना आयोग में कुछ नहीं था ऐसा। इसमें राज्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता था नीति आयोग में, ये मैं बता ही चुकी हूँ। नीति आयोग में कोई वित्तीय आवंटन नहीं होता था, और योजना आयोग में वित्तीय आवंटन कर होता था, कर भी चलता था उस टाइम। कर होता है जैसे जमीन पर कर लेना, मतलब एक तरीके से जमीन पर लोन लेना। जैसे मजदूर होते थे, जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, वो कर ले लेते थे जमीन के ऊपर, और वो उस कर के ऊपर क्या करता था, नीति आयोग उस कर के ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट लगा देता था, तो गरीब गरीब होता जाता था। ये भी नुकसान था एक नीति उसका, योजना आयोग का। सबसे पहले राष्ट्रीय नीति आयोग का जो कार्य था वो मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना नीति आयोग का सबसे पहला काम। भारत में ग्राम स्तर पर, जो ग्राम स्तर होता है मतलब जो गरीब लोग होते हैं, मतलब जो जमींदार लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके जो स्तर था, प्रथम जो स्तर था, उस पर योजनाएं बनाने को जो तंत्र तैयार किया जाता था, उस तंत्र को विकसित करने का जो काम होता था वो नीति आयोग का होता था। मतलब नीति आयोग का जो मेन पॉइंट था, मेन मुद्दा था, वो था नीचे लेवल के लोगों को विकसित करना और उन लोगों का विकास करना। ऐसा नीति आयोग का कार्य भी था और उनकी समझ भी थी कि वो राज्यों की परेशानियों को देखते हुए ही अपने जो नीतियां बनाते थे, जो भी वो लागू करते थे, राज्य उनको फॉलो करते थे, उनके हक में ही वो काम करता था। ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, केंद्रीय तथा राज्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देने का काम
वो चाहे टेक्निकी काम हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, चाहे आपका राज्य का हो, जो भी काम होता था उसमें जो सलाह देते थे, जो मुख्यमंत्री होते थे या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कोई भी वर्क किया जाता था, वो नीति आयोग से सलाह ली जाती थी। और नीति आयोग सलाह लेने में जो काम करता था वो बहुत सही ढंग से करता था। इसमें क्या है, सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना था, भारत को विकसित करने का कार्य करना था। इसमें एक और हमारा थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, मतलब इसमें थोड़े क्या है 4-5 में क्वेश्चन एक बार करवा देती हूँ। टॉपिक तो एग्जैक्ट आपको समझ आ गया होगा कि नीति आयोग और योजना आयोग दोनों में कितना डिफरेंट था। नीति आयोग को खत्म नहीं किया, वो योजना आयोग को खत्म नहीं किया गया था, उसके अंदर ही कुछ चेंजेस किए गए थे, तब हमारे नीति आयोग को निर्माण किया गया था। और नीति आयोग का निर्माण करने का जो मुख्य मेन पॉइंट था वो यही था कि देश को विकसित किया जा सके सही ढंग से, लोगों की परेशानियों को खत्म किया जा सके, ये था। ठीक है, अब हम इनके थोड़े से क्वेश्चन, एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? पढ़ा है आपने, कमेंट में रिप्लाई देना। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? अभी बताया मैंने, कमेंट में रिप्लाई देना। देखूंगी कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। भारत सरकार का थिंक टैंक योजना आयोग को परिवर्तित करने किसने किया? किसने परिवर्तित किया था भाई? ये जो थिंक टैंक था पहले तो नॉर्मली था, जब योजना आयोग था तब भी थिंक टैंक था, बट वो नॉर्मल था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि गरीबों के लिए कुछ किया जा सके। ऐसा क्या था, किसने किया था? अरे जाहिर सी बात है नीति आयोग आया जब भी तो उसका परिवर्तन हुआ ना, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है नीति आयोग के सीईओ कौन थे? नीति आयोग में सीईओ कौन थे? रिप्लाई देना। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? ये तो मैंने अभी बताया था, राजीव कुमार थे। ठीक है, अब क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? अब देखो, हमने नीति आयोग पढ़ लिया, अब हमें यही नहीं पता कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो नीति आयोग पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, वैसे मैंने फर्स्ट टाइम पर ही बताया था। नीति आयोग का फुल नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संसद। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस मैंने करा दिए, मुझे पता है ये क्वेश्चंस आते ही है इस टाइप के। दूसरा, नीति आयोग को मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, क्या था, क्यों था, किस लिए था और कौन किस किस की भूमिका थी, सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। छोटा सा टॉपिक है, प्लीज उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और कवर करेंगे, और मेरी तरह छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आप लोगों को ये टॉपिक्स एकदम क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।